आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित हैं और उनका विशेष व्यस्त कार्यक्रम रहता है, उसमें से समय निकाल करके आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं और आप सभी उनसे पूरी तरह परिचित हैं, इसलिए विशेष परिचय में समय न लगा करके आज का जो विषय है हमारा श्रुतम में मां प्रहासी, यह जो विषय है इस विषय के ऊपर वो अपना उद्बोधन हमें दें, मार्गदर्शन हमें दें, क्योंकि ये श्रावण का महीना है और श्रावण में विशेष रूप से श्रुति को और श्रवण करने का विशेष रूप से उसका संबंध है श्रावण के साथ में। तो इस विषय पर वो अपना उद्बोधन हमें दें। और साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि मेरा उनसे जो परिचय हुआ उसका भी 1 साल पूर्ण हुआ, क्योंकि पिछली तीज पर रचना आहूजा जी के कार्यक्रम में मैंने पहली बार उनसे जो है पहली बार उनको सुना और देखा था उस कार्यक्रम में। तो आज हुआ तो 1 वर्ष है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत समय से हम एक दूसरे को जानते हैं, इतनी आत्मीयता जो है वो हमारे बीच में स्थापित हो चुकी है। तो ऐसी आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी से मेरी प्रार्थना है, कृपया इस विषय के ऊपर हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। फरीदाबाद से संचालित भारत देश के सभी प्रांतों को जोड़ता हुआ बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही मधुर भजन अभी हमें सुनने को भी प्राप्त हुए और आज तो ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच में जो गायक कलाकार हम बचपन में सुना करते थे वो सारे प्रतिष्ठित होंगे, चाहे तो सुधा मित्तल जी के गीत हों या राजश्री जी के अपनी रचनाएं हों और या फिर देवेंद्र भैया के भजन हो या फिर आज की हमारी आशा भोंसले सुदेश आर्या जी के भजन हो या राजमाता जी के भजन हो, सभी को मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। अब तो फरीदाबाद के मंच पे मुझे लग रहा है लगातार शायद प्रति मास में 1 बार मेरा आना जाना हो जाता होगा। तो सभी को मैं हाथ जोड़ करके और वैदिक अभिवादन सादर और सप्रेम नमस्ते करती हूँ और अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हमारा आज का विषय है श्रुतम में मां प्रहासी। सुने हुए जो हमारा ज्ञान है वह मुझसे छीण ना हो पाए, अर्थात मुझसे अलग ना हो पाए, अर्थात उसको मैं भूल ना पाऊं, अर्थात उसका मैं परित्याग ना कर पाऊं, अर्थात कोई मुझसे उसे छीन ना ले जाए। बहुत सारे मैंने अर्थात लगा दिए। ये अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण होता है, इसको इस तरह से भी समझ लेना, काम आएगा, ज्ञान की चीज है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि ये जो श्रुतम में सुना हुआ जो मेरा ज्ञान है, कौन सा सुना हुआ ज्ञान? तो कहा श्रुति सम्मत वेदोक्त ज्ञान है, वो मेरे पास ही रहे, मेरे से दूर ना जाने पाए। और इसको अगर अर्थात में दूसरे ढंग से कहेंगे तो अथर्ववेद के भीतर एक मंत्र आता है। श्रावण मास चल रहा है और हमको सभी को श्रुति का पाठ करना चाहिए। तो मेरे साथ साथ आप करिए मन मन में, जिनको आता है साथ साथ करेंगे। आज मैं 3-4 मंत्र बोल करके अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगी जो मैं कहना चाहती हूँ। वो अथर्ववेद के मंत्र हैं, आपको आते होंगे, पहले 2 मंत्र आते होंगे शायद। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ते विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्वलाते शाम तन्वो अद्य दधातु मे। ओम पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह
वसोष्पते निरमय मय्ये वास्तु मयि श्रुतम्। ओम इहैवाभिवितनुभे आर्त्रिवज्जया वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्ये वास्तु मयि श्रुतम्। ओम उपहूतो वाचस्पतिरूपास्मान् वाचस्पतिर्वयताम् संश्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिसी। जितेंद्र भाई जी नोट करके रखेंगे, इसमें 3-4 बातें आ गई हैं एक साथ, और मेरा जो विषय है आज शायद यही इंगित कर रहा है। हम सभी को कुछ कुछ सूक्तियां पता है, जैसे सम श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिसी, कहीं कहीं कोट लिखे होते हैं, या फिर हमको यह भी पता है मय्ये वास्तु मयि श्रुतम। लेकिन आज आपने नई बात सुनी होगी, श्रुतम में मां प्रहासी। इसको शायद नया सुना हो इसमें से बहुत लोग होंगे, और मुझे लग रहा है 1-2 विद्वान अगर इसमें होंगे तो वो उन्हें पता होगा, क्योंकि विद्वान लोग अपने प्रवचनों में इसकी व्याख्या करते हैं और इस तरह के शब्द को बोला भी करते हैं। बचपन में हम इनको सुना करते थे, लेकिन इतना हमारा बहुत अधिक ध्यान नहीं जाता था। अब चूंकि अपना विषय आया, अपने वक्तृत्व देने का विषय आया, बोलने का विषय आया, तो चिंतन मनन इसी बात पर चल पड़ा। तो जैसे मेरे पास परसों भैया का फोन आया, जितेंद्र भाई का, एकदम से आया, और मैं तो झूला झूलने के लिए नीचे जा रही थी, और जाते जाते कह देते हैं, बोले विषय बता दो। अब मैं पार्क में बैठी हूँ, मेरे को ना तो दिमाग चले ना कुछ हो, मैं तो मस्ती करने गई। सारा दिन पढ़ना लिखना सुनना पढ़ाना घर के काम करना, कभी कभी ना छुट्टी भी करनी चाहिए इन सब चीजों से, और फ्री माइंड से झूला भी झूलना चाहिए। तो मैं तो मस्ती के साथ नीचे उतर गई, और उतर करके मैं झूला झूलने लगी। भैया ने कहा विषय लिख दो, मैंने मेरे को यही विषय आया, और सच बताऊं मेरा अभी तक इस विषय पर चिंतन नहीं चला है। अभी भी मैं भजन सुन रही थी और सुदेश जी के भजन में खो गई थी, लेकिन अब परमपिता परमेश्वर की कृपा से और आशीर्वाद से, आपके स्नेह से मैं प्रयास करूंगी कि इस बात को अच्छे से आपके समक्ष पहुंचा पाऊं, जिससे मेरा जीवन भी तो बने ही और आपका भी जीवन साथ साथ बन जाए। क्योंकि हम सबको जो यात्रा है, जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, साथ साथ ही करनी है। हम सभी बहन भाई वैदिक हैं, याज्ञिक हैं और धार्मिक हैं। तो सुना हुआ ज्ञान कब हमसे क्षीण नहीं होगा। तो मैंने इसमें 10 बातें लिखी हैं। अभी जब स्मृति में स्थिर होगा तब नहीं हटेगा। तो कब स्थिर होगा? तो कहा जब ज्ञान पर विश्वास होगा। किसी भी चीज को टिकाने के लिए पहले उसके ऊपर विश्वास करना बहुत आवश्यक होता है, कि यह जो श्रुति ज्ञान है, जिसको मैंने सुना है, पढ़ा है, सीखा है, कितना ये ठीक है, कितना ये ठीक नहीं है। अब आप कहोगे कि आप तो कह रही हैं कि अविश्वास की बात है। नहीं, आप देखिए, इनको 8 प्रमाणों पर कस करके देखिए। ये बिल्कुल जो वेद ने कहा ईश्वर के बारे में, जीवात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, वह वैसा की वैसा ही देख रहे हैं हम, और सुनने में भी विद्वानों के मुख से भी आ रहा है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है, प्रत्यक्ष तो हम कर नहीं सकते, जो हमने पढ़ा है सुना है। पहले तो आप यह समझिए कि हमारे 8 प्रमाण होते हैं। 8 प्रमाणों में से 4 प्रमाण मुख्य हैं, और 4 प्रमाण जैसे प्राणों के हिसाब से प्राणों में उपप्राण चलते हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी परमेशी दयानंद सरस्वती ने तो 8 प्रमाणों को अच्छे तरीके से व्याख्यायित किया हुआ है। तो पहला प्रमाण है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण। अब ईश्वर हमको प्रत्यक्ष हुआ नहीं, और हमको अपने आप को स्वयं भी हम प्रत्यक्ष नहीं हुए कि मैं आत्मा रूप हूं, सिर्फ हमने अभी जाना है, शब्द प्रमाण से जाना है। तो प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जैसे आग लग रही है कहीं, है ना, अब आप उसका रूप देख रहे हो कि आग लगी हुई है, ये प्रत्यक्ष हो रही है बात। जितेंद्र भाई मेरे सामने दिख रहा है, मुझको प्रत्यक्ष हो रहा है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अब दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में क्या होता है? अनुमान होता है कि वो चीज ऐसी है, जैसे कहीं पर धुआं आपने उठता हुआ देखा, है ना, तो आप क्या अनुमान लगा लेते हो? कहीं पर आग अवश्य लगी होगी। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, उनको आप घटा सकते हैं। एक होता है उपमान प्रमाण। उसमें उपमा के आधार पर आप पता लगाते हो कि कोई वस्तु कैसी है, जैसे किसी स्त्री का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ उपमा दी जा रही है ना, किसकी? चंद्रमा की उपमा दी जा रही है। तो आप उससे पता लगा लेते हो कि वो स्त्री कितनी सुंदर होगी या पुरुष वो कितना सुंदर होगा, अगर उस उपमा को देख करके पता लगा। और चौथा होता है शब्द प्रमाण। और शब्द प्रमाण से तो हम सुन ही रहे हैं, तो उसमें तो कोई शंका वाली बात अभी है नहीं। शंका तो तब उठती है जब इन प्रमाणों को, सभी प्रमाणों को नहीं समझते हैं। उसके बाद आता है एक ऐतिह्य प्रमाण। जैसे कि भगवान राम हुए थे, ये कैसे जाना हमने? इतिहास से जाना, उनके कामों से जाना,
कि सभी लोग उनकी जय जयकार करने में लगे हुए हैं, है ना, और हमारे पास इतिहास सुरक्षित रहता है, उस इतिहास से हमने जान लिया। तो उसको इह अर्थात इतिहास के बारे में जो इस प्रकार से जानकारी दे वो ऐतिह्य प्रमाण होता है। एक होता है अर्थापत्ति, जिसकी मैं अभी बोल रही थी, आप अर्थात लगाते जाइए, ये चीज ऐसी है अर्थात ऐसी है, कोई काम हुआ अर्थात कोई काम हुआ इस तरह हुआ, तो जहां जहां अर्थात लगेगा वो अर्थापत्ति प्रमाण से हुआ, क्योंकि वो एक चीज को जान करके दूसरी चीज से उस चीज को सिद्ध करता है, दूसरे वाक्य से उसको सिद्ध करता है। इसी प्रकार से एक होता है संभव प्रमाण, संभव में संभावना होनी चाहिए, जैसी वेद ने कही है क्या वैसी प्रकृति हमको दिख रही है, तो आपको पता लगेगा कि हाँ जैसा वेद ने कहा है वैसी प्रकृति हमको दिख रही है। इस प्रकृति में वेद ने कहा है कि 3 रंग होते हैं इसमें, श्वेत, लाल और कृष्ण, तो इस प्रकार से इसमें दिख रहे हैं, इसके 3 रंगों के कितने नाना प्रकार के रंग हमको दिखाई दे रहे हैं, और ये तो आज अब विज्ञान ने भी पता लगा करके बता दिया कि इतने सारे रंग होते हैं। तो इस प्रकार से एक होता है अभाव प्रमाण, जैसे कहीं पर कोई एक ऊंट है या हाथी है और कहीं पर वो नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसकी सत्ता नहीं है, लेकिन जहां नहीं है वो अभाव से पता लगा लिया कि है, कहीं से कोई मान लीजिए किसी ने कह दिया वो चीज हाथी लेकर के आना है, हाथी को जल पिला के आना है या कुछ करना है, और आप गए कहीं पर आपको वो हाथी या ऊंट या कोई भी वस्तु नहीं दिखी जो आपको लाने के लिए बोला गया है, तो आप सोच में पड़ जाते हो क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन ये तो आपने सुन ही रखा है, लेकिन फिर आप क्या करते हो, वहां जाते हो, पता लगाते हो और आपको पता लग जाता है कि हाथी होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारे जो 8 प्रमाण हैं, इन 8 प्रमाणों के द्वारा हम किसी ज्ञान को सिद्ध करते हैं। तो व्यक्ति को जब ये निश्चय हो जाता है, जिसमें कोई भी संदेह नहीं रहता, तब जाकर के आप मानते हो, और मान करके फिर आप उसको अपने स्मृति में बिठाते हो, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा, अविश्वास बना रहेगा, तब तक कोई भी ज्ञान आपका स्थिर नहीं रहेगा, वो आपका चला ही जाना है। आप चाहे कितनी बार उसको रट लो, क्योंकि आपका ध्यान वहां जाएगा नहीं, आप अविश्वास वाली चीज पर तो कोई भी ध्यान नहीं करता। आगे कहा कि उसको और कैसे हम पक्का कर सकते हैं, तो कहा उसके जैसे हमारे आजकल जितने भी गुरुकुल होते हैं वहां पर एक पाठ सिखाए जाते हैं, माला पाठ, सिका पाठ, वेद हमारे सुरक्षित कैसे रहते हैं, इन पाठों के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार से हम इन पाठों को सीखने का प्रयास करें, चाहे तो किसी गुरुकुल के जो विद्वान होते हैं उनसे हम पता कर सकते हैं, और उनसे भी जैसे एक गायत्री मंत्र है, मान लीजिए इस गायत्री मंत्र को भी सीखना है, तो इन पाठों के आधार पर, इनके पाठों से क्या होता है, जैसे एक चोटी पाठ है, मान लीजिए सिखा पाठ है, अब हम चोटी कैसे गूंथते हैं, 3 लटें लेते हैं और अंटा लगाते जाते हैं, इससे सुरक्षित हमारा वो रहता है। इसी प्रकार से जैसे गायत्री मंत्र है, उसमें 3 पद हैं, तीनों पदों को इस तरीके से बोल लो, कहीं से कोई काट नहीं सकता, कहीं छांट नहीं सकता, कोई उसमें कम नहीं कर सकता, कोई उसे घटा नहीं सकता, कोई उसको बढ़ा नहीं सकता। तो इस प्रकार से हमारा ज्ञान सुरक्षित होता है, उसको कोई भी छीन नहीं कर सकता। अब जब इतना विश्वास व्यक्ति को हो जाता है, तो फिर क्या करता है वो, निरंतर अभ्यास, किसी भी चीज को पक्का करने के लिए 1 बार से लेकर के 5 बार पढ़ते चले जाओ आप। जैसे चोटी में गांठ लगाते हैं ना, खुल जाती है चोटी, एक गांठ लगाओ तो फिर क्या करते हैं, दूसरी रबर बैंड को दूसरा अंटा लगाते हैं, फिर एक और रबर बैंड से तीसरा अंटा लगाते हैं, फिर भी लगता है बाल सिल्की हैं तो और ये खुलने का डर लग रहा है ना, तो फिर क्या करते हैं, 5-6 गांठ लगा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भी चीज आप, जिस भी ज्ञान को, जिस भी मंत्र को आप याद करना चाह रहे हो, उसको 5-6 बार रटते चले जाओ, निरंतर उसका अभ्यास करो। तो इस प्रकार से आपका ज्ञान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगा। चौथी बात मैं कहा करती हूं, जो आपने सुना, पढ़ा, देखा और उसका ज्ञान लिया, उसका क्या करना होगा, आपको अभ्यास के साथ साथ व्यवहार में लेकर के आ जाओ। जैसे मैंने सुना कि रोटी ऐसे बनाई जाती है, तो हमने क्या किया, रोटी बनाई, है ना, ऐसे खाई जाती है, इस तरह बर्तन में परोसी जाती है। छोटी छोटी सी बात है, छोटे छोटे से उदाहरणों से आप समझ सकते हो इस चीज को। इसलिए मैं कहीं दूर जाती नहीं हूँ, मैं तो अपनी रसोई के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। आप भी, क्योंकि मेरे गृहस्थी जैसे हो इसीलिए, और इसी बात को मैं जब दूसरे मंच से कहूंगी जहां पर गृहस्थी जन कम होंगे तो दूसरे ढंग से कहूंगी इसको। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हम किस तरीके से अभ्यास करना शुरू करें, व्यवहार में ला करके अभ्यास करें। कोई भी मंत्र हो उसको सोचें कि जैसे कहा, वेद ने कहा हमको कि तुम जुआ मत खेलो, अक्षय मां दिव्य, जैसे वेद ने ये कह दिया, है ना। तो हम व्यवहार में देखते हैं लोग जुआ खेलते हैं तो कितनी हानि उनकी उठानी पड़ती है उसको,
है ना। और वेद ने कहा सत्य बोलो, सत्यम वद, तो हम सत्य बोलते हैं, तो उसका कितना लाभ हमको प्राप्त होता है। जब ऐसे करके विश्वास हमको हो जाता है तो हमारा ज्ञान हमसे क्षीण नहीं होता और अच्छे से हमको याद कर करके बैठ जाते हैं उसको। तो इस प्रकार से हम अपने ज्ञान को पक्का करते हैं और वो हमसे दूर नहीं हटता। आगे कहा और ऐसे भी सोचना है कि ये जो मुझे मनुष्य का जीवन मिला है वो क्यों मिला है। क्या ऐसे ही मिला है, व्यर्थ ही, बिना श्रुति पाठ किए, बिना वेदोक्त जीवन जीने के लिए मिला है, गपशप लगाने के लिए मिला है, चुगली निंदा करने के लिए मिला है, या मुझे ये सार्थक करने के लिए मिला है, इस संसार के उपभोग के साथ साथ अपवर्ग करने के लिए भी मिला है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी मिला है, परमात्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है। तो इस प्रकार से जीवन में अगर आप ऐसा चिंतन मनन करते हो, जो सुना हुआ आपका ज्ञान है उसने आपको कहा कि आप ऐसा करो, ऐसा मत करो, जो करणीय कार्य उनको करो, जो अकरणीय कार्य उनको नहीं करो। अकरणीय कार्य तो किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। अकर्तव्यम न कर्तव्यम, क्या प्राणा कंठ ही गता रपा, भले ही तुम्हारे जो प्राण है वो कंठ तक आ जाए, कोई भले ही तुमको मसल डाले, लेकिन जो करणीय कार्य नहीं है उसको कभी भी नहीं करना। जुआ खेलना, मांस मद्य खाना, उल्टी सीधी तामसिक चीजें खाना, इस प्रकार के कोई कर्म नहीं करना। किसी की हिंसा करना, चोरी करना, चुगली करना, किसी के पीठ पीछे कोई बात करना, कभी भी नहीं करना। ध्यान देना, आप अगर श्रुति का पाठ करते हो और इन कामों को साथ साथ करते हो तो उस बिल्कुल निष्फल वो हो जाता है। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी है और ज्ञान भी तभी आपके भीतर टिक सकता है, तभी क्षीण नहीं होगा, जब जैसा जैसा वेद ने कहा वैसा वैसा अपने आप आचरण में लाते चले जाते हो तब। और आगे कहा कि हम यह भी तो सोचें कि उस ईश्वर ने हमको इस संसार में क्यों भेजा है। उस ईश्वर ने हमको संसार में भेजा है अच्छे कर्म कमाने के लिए और अपने आप से मिलाने के लिए। दो बातें एकदम सरल शब्दों में कि अब अच्छे कर्म करके, और संसार का सुख तो हमको मिलेगा ही, शाबाशी इनाम प्राइज तो बहुत सारे मिलेंगे, उपहार तो हमको मिलेंगे ही, लेकिन कहाँ का सुख मिलेगा, ईश्वर का भी हमको सुख प्राप्त होगा। और एक और बात मैं कहा करती हूँ, अगर पाठ को पक्का करना है तो सुने हुए को, पढ़े हुए को, देखे हुए को एक आप निश्चित स्थान बनाइए अपना बैठने का, बार बार उस स्थान पर बैठकर करिए। उस स्थान का जो वाइब्रेशन बन जाएगा आपको एकाग्र चित्त करने में मदद करेगा। समय को निश्चित कीजिए, स्थान को निश्चित कीजिए, आसन को निश्चित कीजिए, आसन को दृढ़ बनाइए, अपने बैठने की क्षमता को बढ़ाइए। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं बैठने की क्षमता बढ़ाने के भी, है ना। और निश्चिंत होकर के बैठिए, कोई भी घर का काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको बीच में डिस्टर्ब करे। किसी भी पाठ को याद करने के लिए, किसी भी चीज को जीवन में उतारने के लिए आप पहले निश्चिंत होइए। घर के कामों से, दुकान के कामों से, जो भी आप काम करते हो आप उनसे निश्चिंत होइए, फिर आप उसको पढ़ करके देखिए, फिर सुने हुए के ऊपर आप एक बार विचार करके देखिए। ये विद्वान लोग इसको कैसे सुनाते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार। और मैं उसको आपको घरेलू ढंग से बता रही हूँ इसी बात को, कि जब जो आपने श्रवण किया उस पर आप विचार करिए, लेकिन विचार में कोई व्यवधान आ गया बीच में तो कैसे विचार करोगे, आपका छूट जाएगा, टूट जाएगा तार। तो जो आपने मंत्र पढ़ा वो बेकार चला गया, आपको तो एक शब्द भी उसका पल्ले नहीं पड़ा। तो क्या करोगे, निश्चिंत होकर के बैठिए और यह भी विश्वास कर लीजिए कि जो मैं काम कर रहा हूं, ये जो श्रुति का पाठ है ये निर्भ्रांत ज्ञान है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, जरा सा भी इसमें कोई डाउट नहीं करना, निस्संदेह रह करके उसको पाठ को याद करना है। तो ऐसा पक्का विश्वास करके जो व्यक्ति इस ज्ञान को लेता है और अपने जीवन को धारण करता है, ऐसा व्यक्ति ही फिर इस बात को कह सकता है कि श्रुतम मे मां प्रहासी, श्रुतम मे मां प्रहासी, तभी उसका ज्ञान क्षीण नहीं होगा। सम श्रुतेन गमे मयि, हमें तो श्रुति के पथ पर बढ़ना है ना, तो फिर क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं इस ज्ञान को स्थिर करेंगे। मयि वास्तु मयि श्रुतम, इसको स्थिर करना है और ये हमारा कर्तव्य ही नहीं, ये हमारा परम धर्म है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। एक जगह मैं इसी तरीके से बोल रही थी और वहां पर एक सज्जन खड़े हो गए, हो सकता है वो आर्य समाज से नहीं होंगे, कोई बात नहीं, खड़े हो गए और मेरे को कहते हैं, तुमने यहाँ पर सुनने सुनाने की तो बात कर दी, पढ़ने पढ़ाने की बात कर दी, लेकिन तुमने धारण करने की बात नहीं की। मैंने कहा, महर्षि दयानंद सरस्वती ऋषि थे, महर्षि थे, उनको पता था कि ये जो सुनना सुनाना है इसमें धारण करना भी है। पढ़ने पढ़ाने में और सुनने सुनाने में चारों कोट जो हैं इनके भीतर अपने आप धारण करना आ जाएगा। जब व्यक्ति उसको पढ़ेगा, श्रद्धा पैदा होगी, विश्वास पैदा होगा,
तभी वो पढ़ेगा, अन्यथा वो श्रुति के ज्ञान को नहीं लेगा, नहीं वो पाठ करेगा, और न वो हवन में आहुति लगाएगा, न वो मंदिर जाएगा, न कोई धार्मिक ऐसे कर्म करेगा। वो तभी करता है व्यक्ति जब उसको उस चीज पर विश्वास होता है। तो कहा गया कि और क्या करना होगा, तो कहा स्वयं के साथ साथ औरों का भी शिक्षण करना होगा। जैसे गुरुजन क्या करते हैं या वक्ता क्या करते हैं, स्वयं पढ़ते हैं पहले, फिर औरों को पढ़ाते हैं, प्रवचन देते हैं। तो स्वाध्याय और प्रवचन दोनों की दोनों करनी है, लेकिन ध्यान देना इसमें कोई प्रमाद नहीं करना। जैसे आपने एक नियम बना लिया कि मुझे श्रावण मास में यह पाठ प्रारंभ करना है और अगले श्रावण मास तक मैं इस वेद पाठ को पूरा करके रखूंगा, या जो भी आपने संकल्प लिया, जितना भी संकल्प लिया उसको मैं पूरा करूंगा, तभी जा करके आप उसको अच्छे से आचरण करते हुए और कंठस्थ कर पाओ। संकल्पों को कभी मत छोड़िए। कोई भी किसी भी चीज का, अच्छी चीज का अगर संकल्प लेता है उसको पूर्ण करिए। पूर्ण करने से वास्तव में हमको इतना लाभ प्राप्त होता है। आप देखते हो ना, आप जैसे एक बेटी की शादी करते हैं, हम एक संकल्प लेते हैं कि हमको ये सामान इसको देना है बेटी को, तो आप क्या करते हो, पहले से तैयारी करते हो और उस सामान को अपने घर के भीतर एकत्रित करते हो ना, और उसको वो सामान दे देते हो। आपने संकल्प लिया था कि मुझे तो इतने पैसे इस शादी में लगाने ही लगाने, इस विवाह को मुझे इस तरह से करना है तो करना ही है। ठीक इसी प्रकार से ये जो जीवन है ना, इसमें भी हमें विवाह करना है। किससे करना है? परम पिता परमेश्वर से विवाह, क्योंकि असली पति तो हमारा वही है। ये संसार के पति आज हमको मिले हैं, पत्नी आज हमें मिले हैं, पुत्र हमको मिले हैं, पिता हमको आज मिले हैं, कल को ये हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं। ये हम सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी मानते नहीं। इसीलिए तो कवियों को लिखना पड़ता है, हालत हुई क्या हमारी, जानते भी नहीं, जानते हुए भी नहीं मानते, सुनते हैं उपदेश बहुत पर फिर भी न समझ में आवे, फिर भी छोड़ी नहीं बुराई, फिर भी छोड़ी नहीं बुराई, कौन तुम्हें समझावे, हालत हुई क्या हमारी, जानते हुए भी नहीं मानते। अगर आपने संकल्प को छोड़ दिया तो आपकी स्थिति भी वही होने वाली है। जैसे सांख्य दर्शन एक सूत्र बोलता है ना, कौन सा, तत् विस्मरणे अपि भेकीवत। भेकी कहते हैं मेढकी को, मेढक को, और जितेंद्र भाई मेढकी के ऊपर एक पूरा प्रवचन कर चुके हैं। मेढक का स्वभाव होता है उछलना कूदना, कहते हैं मेढक को कभी तराजू में नहीं तोल सकता, वो इतना उछलता है। लेकिन उससे क्या भूल हो गई, वो बरसात में निकलता है लेकिन ऑफ सीजन में निकल गया। ऑफ सीजन में निकल गया तो सांप ने उसको निकल लिया। तो हमारी हालत कहीं ऐसी ना हो जाए। तो इन दिनों सीजन चल रहा है, ऋतु चल रही है, श्रावण मास चल रहा है, और श्रावण मास किसका विषय है? श्रवण का विषय है। और किसको सुनना है? श्रुति को सुनना है। किसके द्वारा सुनना है? श्रोतों के द्वारा सुनना है। तो परमात्मा से हम नित्य प्रति संध्या करते वक्त क्या प्रार्थना करते हैं? ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, कहते हैं ना, हे प्रभु मेरे कानों को पावन कर दीजिए, दिव्य बना दीजिए। पावन कैसे होंगे? श्रुति पढ़ने से तो होंगे, श्रुति को सुनने से तो होंगे, श्रुति को पढ़ाने से ही तो होंगे, श्रुति को सुनाने से ही तो होंगे, श्रुति को धारण करने से ही तो होंगे। तो इस प्रकार से हम सबका एक परम कर्तव्य बन जाता है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसको अपने नियमों के भीतर डाला, और उन्होंने जो वेद हमारे पास नहीं थे उन वेदों को हमारे पास ला करके ये बता दिया, देखो वेद क्या कहता है, तुमको करना क्या क्या नहीं करना। तो इस प्रकार से यह जो 10 बातें हैं, इन 10 बातों के द्वारा हम इसको अपने जो ज्ञान है, पाठ है, इसको सुरक्षित रख सकते हैं। अब आइए एक छोटा सा विषय और मेरे सामने आ रहा है। अभी तो खैर ये विषय तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगी, लेकिन इसमें एक बात बड़ी मजेदार आई थी, वो कहाँ निकल गई मेरे से लगता है, पेज पलट गया, मैंने एक उसमें डाला था उसको। तो चलिए अब मैं उसको तो यहीं बंद करती हूँ। और हम सभी को इस बात पर भी गौर करना चाहिए। इसका उपसंहार करते हुए कहती हूं मैं कि हम सभी बहुश्रुत बने, क्योंकि सुनते सुनते बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक सेवक भी जब मंदिर में सेवा देता है ना, चाहे भले ही वो वेद पाठ नहीं करा रहा हो या वेद पंथ पढ़ना नहीं जानता हो या कुछ नहीं जानता हो, वो भी सुनते सुनते उनको ब्रह्मा आदि को सुनते सुनाते वो इतना सीख जाता है कि कहीं उसको कह दिया जाए भैया मेरे यहाँ हवन करना है। कई सेवक हमारे आर्य समाज मंदिरों के क्या कर रहे हैं, पंडित बन करके हवन करा रहे हैं।
तो ये किसका फल है? ये सुनने का ही फल है। तो ये जो सुनने का फल है ये बहुत बड़ा फल है। इसके पीछे तो आपने महाभारत में सुना होगा कि नारद और युधिष्ठिर का संवाद चल पड़ता है, एक नारद और युधिष्ठिर संवाद आता है कि इसका कितना बड़ा फल है। तो कहा, उसमें प्रश्न किया गया है, कच्चिदे फलम वेदा, कच्चिदे फलम धनम, कच्चिदे फलम दारा और कच्चिदे सफलम श्रुतम। हाँ, ये उसमें वर्डिंग थी, कच्चिदे सफलम श्रुतम। तो प्रश्न कर दिया नारद जी ने, राजन बताओ तुम। तो वो राजन युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि इसका तो बहुत बड़ा फल है। बोले क्या क्या फल है? बोले इसका तो बड़ा फल है कि कच्चिदे फलम वेदा, वेदाध्ययन का तो फल इतना बड़ा होता है कि उससे व्यक्ति अग्निहोत्र करना शुरू कर देता है। अर्थात वेद में लिखा हुआ है कि स्वर्ग कामो यजो, तुम्हें यज्ञ करोगे तो सुख की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से इसका तो बहुत बड़ा फल है सुनने का। तो इसीलिए हमको ये सुनना चाहिए, श्रुति का जो ज्ञान है जहां जहां से मिलता है वहां वहां से सुनना चाहिए। बोले कच्चिदे फलम धनम, और धन की सफलता क्या है? तो बोले धन की सफलता तो इस प्रकार से है, एक फोन आ रहा है, थोड़ी देर में करती हूँ। कच्चिदे फलम धनम, तो कहा गया कि इसकी धन की सफलता क्या है? बोले दत्त भुक्त फलम धनम, दान करो और उपभोग करो, और तीसरी गति उसकी फिर नाश ही होती है। तो इतना बड़ा इसका तो फल है। तो बोले कच्चिदे फलम दारा, बोले इस पत्नी का क्या फिर फल होता है, पत्नी रखने का? बोले इसका होता है रति सुख और पुत्र की प्राप्ति, इसका सुख फल होता है। तो बोले इसका सुनने का क्या फल होता है राजन, वो कहिए आप तो मुझको। तो फिर राजा युधिष्ठिर उसको सुनाते हैं कि इसको तो शील वृत्त फलम श्रुतम, जो व्यक्ति इस श्रुति को सुनता है, पढ़ता है, देखता है, सुनता है, इस पर किए पर विचार करता है, उसके भीतर चरित्रता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, शील विनम्रता आ जाती है। इसको हारित स्मृति में तो इसको इतना अच्छे से डिटेल में दिया है कि कितना बड़ा फल हो जाता है। ये फिर लंबा विषय चला जाएगा। चूंकि अभी 15 अगस्त आ रहा है तो कुछ 15 अगस्त के ऊपर भी बात मैं रख लेती हूँ थोड़ी सी। एक गीत भी मैंने उसके लिए लिखा था, क्योंकि मुझे विषय का पता नहीं था, कहीं पे बोलना होता है मुझे कुछ, कहीं पर बोलना होता है कुछ। सुबह 15 अगस्त पे बोली आई, अभी इस पे बोल रही हूँ। और अब मेरा गीत शुरू होने वाला है कि ये हम जो 15 अगस्त मना रहे हैं, एक सेकंड कहाँ चला गया, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आप सभी ने देशभक्तों का और महान पुरुषों का इसमें वर्णन किया। देशभक्तों का और उनका वर्णन किया, और हमने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और करेंगे हम 15 अगस्त को, परसों, आज तो 13 ही अगस्त है। और कल पूर्व संध्या पे एक कार्यक्रम मेरा अभी और होने वाला है, सुरेखा चोपड़ा जी उसको संचालित करती हैं वहां पर कल। तो कल हम आपसे मिलेंगे उस विषय में बोलने के लिए। आज के लिए मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ कि उसमें बात आई है क्या कि हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें आधी आजादी मिली है, जैसा कि हम सभी को पता है। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा भोजन, हमारी भावनाएं अभी भी अंग्रेजों वाली हैं। मानते हो ना इस बात को जितेंद्र भाई? है ना? पूरी पूरी तरीके से हमारा न तो पहनाव उस तरह का, न हमारा भोजन उस तरह का, क्या खा रहे हैं ये सबको पता है। तो इसी को लेकर के मैंने एक गीत निर्माण किया था, बड़ा सुंदर है, इसको सुनिए। हे ईशु मेरे देश का क्या हाल हो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया। हे ईशु मेरे देश का क्या हाल हो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया। कैसा था मेरा देश? धानों की फलती वालियां, आमों की लदती डालियां, धानों की फलती वालियां, आमों की लदती डालियां, दूधों की बहती नालियां, माखन की लुटती प्यालियां, दूधों की बहती नालियां, माखन की लुटती प्यालियां, ड्रिंकों की अंधी दौड़ में,
ड्रिंकों की अंधी दौड़ में गोपाल खो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया। हे ईशु मेरे देश का क्या हाल हो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया। स्वाहा स्वधा का घोष यहाँ बजता था रात दिन, स्वाहा स्वधा का घोष यहाँ बजता था रात दिन, कान्हा की मीठी तान सुन होता था मन प्रसन्न, कान्हा की मीठी तान सुन होता था मन प्रसन्न। धम धम धमाका धाय में, धम धम धमाका धाय में स्वर ताल खो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया। हे ईशु मेरे देश का क्या हाल हो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया। पुराने तो फिल्मी गीतों का भी बड़ा सेंस हुआ करता था, जैसा कि अभी सुदेश जी को सुन रहे थे, लेकिन आजकल के तो जो फिल्मी गीत भी बन रहे हैं ना, वो वास्तव में धम धम धमाका है। सुन कर के मीठी बोलियां अतिथि भी रोज आते, सुन कर के मीठी बोलियां अतिथि भी रोज आते, दो घूंट पी के जल का भी आशीष दे के जाते, दो घूंट पी के जल का भी आशीष दे के जाते। डाई वटाई वेश में, पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा और अपना आशीर्वाद। डाई वटाई वेश में वृद्ध बाल खो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया। हे ईशु मेरे देश का क्या हाल हो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया। कैसा जमाना था, हाथों पे रख के रोटियां खाते यहाँ के लोग, हाथों पे रख के रोटियां खाते यहाँ के लोग, खुश हो के सबको बांटते प्रभु का लगा के भोग, खुश हो के सबको बांटते प्रभु का लगा के भोग। लेकिन मोमोज पिज्जा बर्गर में, मोमोज पिज्जा बर्गर में पुआ माल खो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया। मोमोज पिज्जा बर्गर में पुआ माल खो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया। करती थी सारे काम यहाँ खुद बहू बेटियां, करती थी सारे काम यहाँ खुद बहू बेटियां, भरती थी सबका पेट पर ना भरती पेटियां, भरती थी सबका पेट पर ना भरती पेटियां। धोती को जींस ले गई, धोती को जींस ले गई ससुराल खो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया। धोती को जींस ले गई ससुराल खो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया। रो रो के माता एक दिन, रो रो के माता एक दिन मुझसे लिपट गई, रो रो के भारत माता, रो रो के माता एक दिन मुझसे लिपट गई, हे विमल अब बचा तू ही मैं पूरी सिमट गई, हे विमल अब बचा मुझे मैं पूरी लुट गई। मुंह खोल चुप्पी मौन में बहु साल हो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया।
मुंह खोल चुप्पी मौन में बहु साल हो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया, माँ भारती का रूप क्यों बदहाल हो गया। प्यारे भाइयों बहनों माताओं, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी ये प्रण करें, अपनी भाषा पर गर्व करेंगे। ठीक है, जो नहीं समझता उसको उसकी भाषा में जवाब देंगे। अपनी वेशभूषा पर गर्व करेंगे, उसको पहनेंगे, धारण करेंगे। ठीक है, सलवार कुर्ता कितना सुंदर है, पूरा बदन ढका रहता है। धोती कितनी सुंदर है, कितना सुंदर उसका आंचल होता है, पल्लू। बताइए, बिना सुला कपड़ा और क्या उसका पहनावा पूरा कवर कर देता है। बताइए, कितनी सुंदर धोती किसी ने निर्माण की है, किसी ने प्रथम बार इसका निर्माण किया होगा। मैं कई बार सोच जाती हूँ इस चीज को लेकर के, सिली नहीं है कहीं से, लेकिन फिर भी वो पूरे तन को ढक रही है। कितना सुंदर उसका पहनावा है। भोजन देखिए, हमारी माताओं की बाजरे की रोटी, मालपुए देखिए, क्या स्वादिष्ट भोजन है। वो लोग जो विदेशी भी आते हैं वो भी बड़े मजे ले लेके खाते हैं। एक विदेशी तो ऐसा आया, अभी हमारे पड़ोस की बात है, वो उसने उसके घर में जलेबी बनी हुई थी, उसने परोसी, कह रही बड़ा स्वाद आ रहा है इसमें। तो कह रहा, माता जी ये तो बताओ कि ये बनती कैसे है। तो माता जी कहती हैं कि इसको इस तरह से बनाते हैं। बोले, मैं ये सोच रहा था इस जलेबी के भीतर रस कैसे जाता है, रस कैसे तुमने डाला था। तो हमारे देश के पकवान तो ऐसे हैं, हमारे देश के लोग तो ऐसे कुशल हैं। पकवान हो, पहनावा हो, भाषा हो, हर चीज पर हमको गर्व करना चाहिए, क्योंकि अ से लेकर के ज्ञानी हमको परमात्मा अपनी भाषा के द्वारा ही हमको बनाता है। तो इस श्रुति को हम सभी श्रवण करने वाले बने, अपने जीवन में धारण करने वाले बने, और स्वयं तक सीमित न रखें। क्योंकि वैदिक संस्कृति, सभ्यता, जो भी चीज, मैं तो कहती हूँ जिसकी अगर आप सुरक्षा करना चाहते हो, बहन भाई की, भाई बहन की, अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है। जब श्रावणी पर्व होगा, जिस दिन जनेऊ क्या कहते हैं, यज्ञोपवीत चेंज किए जाएंगे, उस दिन क्या होता है, उस दिन रक्षाबंधन मोली बांध करके। क्योंकि एक काल था जब यज्ञोपवीत बहुत ज्यादा थे हमारी प्राचीन संस्कृति में, लेकिन एक काल ऐसा आया कि हमारे यज्ञोपवीत उतर गए, फिर वो बोली की प्रक्रिया चल पड़ी। तो धीरे धीरे करके हम वापस यज्ञोपवीत पर आ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मौली है, यहाँ भी संकल्प लीजिए, मोली बांधते वक्त भी यज्ञोपवीत का भी पहनिए और मोली भी बांधिए, और संकल्प लिए, चोटी भी रखिए। इससे हमारी संस्कृति की पहचान होती है, तभी हम पूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि हम आजाद हो रहे हैं। नहीं तो हम कहना ऐसा बिल्कुल बेईमानी सी लगती है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। ठीक है, हम चैन से सो पा रहे हैं, और वो भी को कितने चैन से सो पाते हैं। रोज हमें सुनने को मिलता है, न्यूज में देख लीजिए आप, कि आज हमारे वहां के लोग मार दिए गए, आज वहां अटैक हो गया। वो तो धन्यवाद है, हमारा ऐसा प्रधानमंत्री, हमको अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, जो इस कोरोना काल में भी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी जूझ रहा है। और देखिए, इतना उसने मान बढ़ाया कि अध्यक्षता करने के लिए अब वो वहां पर विदेश में भी उनको बुलाया गया है। तो इस प्रकार से हम सभी को अपनी संस्कृति के ऊपर, अपनी भाषा के ऊपर, अपनी वेशभूषा के ऊपर गर्व तो करना ही चाहिए, लेकिन इसको सुरक्षित भी करना चाहिए। और सुरक्षित वो तभी होगी कि मैं अपने आप से शुरू करूंगा। मैं हिंदी बोलूंगा, मैं हिंदी में हस्ताक्षर करूंगा, मैं वस्त्र पहनूंगा, मैं धोती सलवार कुर्ता पहनूंगा। जीन्स तो इसलिए वो लोग पहनते हैं कि वहां पर सर्दी होती है, तो वो टाइट फिटिंग की होती है, तो वहां से कहीं उनको ठंड नहीं लगे, और मोटा कपड़ा होता है। हम लोगों की तो धोती खुली खुली धुलती रहती है, इसलिए तो उसका नाम धोती है। सादा सादा सीधे सीधे शब्दों को समझा करिए, इसलिए तो हम इनको वस्त्रों को धारण करते हैं। पर आजकल लोगों ने ऐसा उसको फैशन बना लिया है, फैशन के चलते हम पूरी तरीके से स्वयं से ही परतंत्र हो गए हैं। ये ऐसी स्वतंत्रता है जिसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, हम स्वयं ही जिम्मेवार हैं। तो इस प्रकार से इस 15 अगस्त पर जब आप आ रही है परसों, तो आप सभी संकल्पित हों कि आधी आजादी तो हमारे देशभक्तों ने हमको दिला दी, लेकिन पूरी आजादी के लिए हम स्वयं देशभक्त बने, हम स्वयं संस्कृति भक्त बनेंगे, हम स्वयं वेद पढ़ेंगे, औरों को पढ़ाएंगे, और वेद में जो जो लिखी बात है उनका शब्द सह सत्य सह पालन हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। समय काफी हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। बहुत ही सुंदर सामयिक चर्चा आपने विषय की भी की, श्रुति की भी की, श्रुति को स्थिर कैसे रखें, और आपने प्रमाणों की भी चर्चा की। प्रमाण जो है
उनकी भी चर्चा की, और उसके बाद में 15 अगस्त से संबंधित भी आपने चर्चा की कि हमारी जो है भाषा, भेष, सभ्यता सब कुछ जो बदलता जा रहा है। और कहते हैं कि भाषा, भूषा, सभ्यता, खान पान, परिधान, भाषा, भूषा, सभ्यता, खान पान, परिधान, जहाँ ये सातों एक हैं वही एकता जान। तो ये सातों चीजें जब हमारी एक होंगी तभी वास्तव में हमारी एकता होगी। और लेकिन हम आज अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने सब चीजों को भूलते जा रहे हैं, और कहाँ से हमारा पतन होता जा रहा है। भूल गए निज सभ्यता, बदल गया परिधान, काका तुलसी जी ने जो है वो लिखा है कुंडली। भूल गए निज सभ्यता, बदल गया परिधान, पाश्चात्य रंग में रंगी भारतीय संतान, भारतीय संतान से शक्ति माता हिंदी, आज भारतीय नारी लगाना भूली बिंदी, कह काका कभी आज कहें सब डैडी मम्मी, माता और पिता कहने की प्रथा निकम्मी। तो इस प्रकार जो है हमारा सब कुछ बदलता जा रहा है, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, सब कुछ हम भूलते जा रहे हैं। तो आइए इस श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में हम आज इस प्रकार की विचारधारा अपने अंदर समेटें, इस प्रकार का भाव अपने अंदर लेकर के जाएं इस कार्यक्रम का सार के रूप में, कि हम श्रवण करें। वो श्रवण जो हम करें, श्रुति का श्रवण करें, वो हमारे से कभी भी दूर ना हो, हमसे कभी क्षीण ना हो, हमसे कभी छीना ना जाए, हम उसको स्थिर रखें। बार बार दोहराते रहेंगे तो वो स्थिर रहेगी।